हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीपीएससी प्लेटफॉर्म। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी सीडीपीओ मेंटरशिप प्रोग्राम के मॉडर्न हिस्ट्री के सेक्शनल टेस्ट 1 को सॉल्व करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग बुक हैज बीन रिटन बाय बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय? इनमें से कौन सी किताब बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी के द्वारा लिखी गई है? देखो, आनंद मठ तो आप सभी जानते हैं बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखी गई है। आनंद मठ जो है दोस्तों वो सन्यासी रिवोल्ट पर आधारित था और आनंद मठ लिखा गया था 1882 में। इसके अलावा दोस्तों आनंद मठ से ही वंदे मातरम जो हम लोग का नेशनल सॉन्ग है लिया गया है। देखो, देवी चौधरानी भी बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया था और इसको लिखा गया था 1884 में। बाकी दो किताबों के बारे में भी जान लेते हैं। नील दर्पण जो है इसको लिखा था दीन बंधु मित्र ने और देवदास जो है इसको लिखा था शरत चंद्र चटर्जी ने। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों दो ऑप्शंस करेक्ट हैं, इसलिए ऑप्शन ई इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड विथ मिदनापुर रिवोल्ट? मतलब कि इनमें से कौन मिदनापुर विद्रोह से संबंधित है? तो मिदनापुर विद्रोह से संबंधित है दोस्तों दामोदर सिंह, और इनके अलावा एक और लीडर थे इस विद्रोह में, इनका नाम था जगन्नाथ ढाल। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉलीगर्स रिवोल्ट इज रिलेटेड टू विच पार्ट ऑफ इंडिया? पॉलीगर विद्रोह भारत के किस भाग से संबंधित है? तो आप सभी जानते हैं दोस्तों पॉलीगर्स विद्रोह जो है वो साउथ इंडिया से संबंधित है। पाइक रिविलियन इज रिलेटेड टू, पाइक विद्रोह कहां से संबंधित है? तो पाइक विद्रोह दोस्तों उड़ीसा से संबंधित है। थोड़ा उड़ीसा के बारे में जान लेते हैं। देखो, 1803 तक जो था उड़ीसा मराठा किंगडम के अंदर आता था, लेकिन सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर में मराठा हार जाते हैं और उनको बहुत ही बड़ा टेरिटरी अंग्रेजों के हाथों लूज करना पड़ता है। उसमें से उड़ीसा का भी ये भाग था जहां पर ये पाइक रिविलियन हुआ था। देखो, पाइक रिविलियन में एक लीडर बहुत ही फेमस थे, इनका नाम था बक्सी जगबंधु। अंडर हुज लीडरशिप अहोम रिवोल्ट अकर्ड? अहोम विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों गोमधर कुंवर सिंह। और थोड़ा सा अहोम विद्रोह के बारे में जान लेते हैं। देखो, ये असम का एरिया है जहां पर ये अहोम विद्रोह हुआ, और ये क्यों हुआ था? तो जो फर्स्ट एंग्लो बर्मीज वॉर हुआ था दोस्तों, तो कुछ टेरिटरीज पर ब्रिटिशर्स ने कब्जा कर लिया था और इसी के कारण ये अहोम रिविलियन हुआ था या अहोम रिवोल्ट हुआ था। Who was the founder of बहावी मूवमेंट? बहावी आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो देखो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा सैयद अहमद। और आप सभी जानते हैं कि बहावी मूवमेंट जो है वो एक तरह का इस्लामिक रिवाइवलिस्ट मूवमेंट था। बेसिकली ये था कि हम लोग इस्लाम में जो चेंजेज आ रहे हैं वो नहीं आने चाहिए और हम लोग वापस इस्लाम को प्योर फॉर्म में ले जाएंगे। मतलब कि एक तरह से ये रिग्रेसिव मूवमेंट था। और ये वहाबी मूवमेंट है दोस्तों, इट वाज सेंटर्ड इन पटना। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज रिलेटेड टू कुक्का मूवमेंट? कुक्का आंदोलन से संबंधित इनमें से कौन थे? तो देखो दोस्तों कुक्का आंदोलन से संबंधित इनमें से भगत जवाहर मल थे और बाबा राम सिंह भी थे। तो क्योंकि यहाँ पे दो ऑप्शन सही हैं दोस्तों, इसलिए इसका ऑप्शन ई इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? इनमें से कौन सा सही मिलान नहीं है? सो द फर्स्ट ऑप्शन इज मोपला रिवोल्ट, मालाबार। तो ये सही है दोस्तों, मोपला रिवोल्ट जो है मालाबार कोस्ट के आसपास हुआ था। नाउ द सेकंड ऑप्शन इज फैराजी रिवोल्ट, हाजी शरीयतुल्लाह। तो ये सही है दोस्तों, हाजी शरीयतुल्लाह से रिलेटेड है ये फराजी रिवोल्ट। पागलपंथीज करम शाह, तो आप सभी जानते हैं कि पागलपंथीज की स्थापना करम शाह ने किया था। देखो ऑप्शन डी है दोस्तों नारखेलबेड़िया रिवोल्ट, और नारखेलबेड़िया रिवोल्ट को लिखा गया है तीतू मीर, जो कि गलत है दोस्तों। नारखेलबेड़िया रिवोल्ट जो है इनसे संबंधित थे मीर निथुर अली। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, क्योंकि ऑप्शन डी जो है वो गलत मैच किया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया वाज नॉट अफेक्टेड बाय कोल रिवोल्ट? कोल रिवोल्ट से निम्नलिखित में से कौन प्रभावित नहीं था? तो आप सभी जानते हैं दोस्तों कोल रिवोल्ट जो हुआ था वो छोटा नागपुर रीजन में हुआ था। तो यहाँ पे देखते हैं ऑप्शंस में जो छोटा नागपुर रीजन में नहीं होगा इसका सही उत्तर वही होगा। देखो, रांची तो छोटा नागपुर रीजन में है, हजारीबाग भी छोटा नागपुर रीजन में है, पलामू भी छोटा नागपुर रीजन में है। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों भागलपुर, क्योंकि भागलपुर का कोई भी संबंध छोटा नागपुर रीजन से नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? मतलब कि इनमें से कौन सही मिलान नहीं है? देखो, कोल रिवोल्ट 1831 ये सही है दोस्तों।
पहाड़िया रिविलियन 1778, ये सही है दोस्तों। चुआर ट्राइब्स जंगल महल के एरिया में थे, ये भी सही है दोस्तों। जंगल महल का एरिया आज के समय वेस्ट बंगाल में है। और संथाल रिवोल्ट 1845-46, ये गलत है दोस्तों। संथाल रिवोल्ट तो 1855 में हुआ था। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों डी। ताना भगत मूवमेंट वाज लेड बाय होम, ताना भगत आंदोलन किसके अंतर्गत या किसके नेतृत्व में किया गया था? तो यहाँ पे चारों ऑप्शंस गलत है दोस्तों। इसका सही उत्तर होगा जत्रा ओराव, और इसलिए क्योंकि ये ऑप्शन चारों में नहीं दिया है तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ई। दोस्तों ये ताना भगत मूवमेंट जो है जतरा ओराव जी के नेतृत्व में हुआ था और इसको किया गया था 1914 से 1919 तक। When आदिवासी महासभा was formed, तो दोस्तों आदिवासी महासभा 1937 में फॉर्म किया गया था। Who led the रंपा रिवोल्ट, तो रंपा विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों अल्लूड़ी सीताराम राजू। और ये रंपा विद्रोह दोस्तों 1922 से 1924 तक हुआ था, जिसमें अल्लूड़ी सीताराम राजू ने क्या किया था कि ट्राइबल पीपल को इकट्ठा किया था फ्रॉम विशाखापट्टनम डिस्ट्रिक्ट एंड ईस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट, और इन ट्राइबल पीपल को इकट्ठा करके फॉरेनर्स के खिलाफ इस रिवोल्ट को चलाया गया था। Which of the following is true about 1857 रिवोल्ट, इनमें से कौन 1857 के क्रांति के संबंध में सही है? देखो फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला जो है आंदोलन कर रहे थे, तो यह सही है दोस्तों। बागपत में शाहमल जी आंदोलन कर रहे थे, सही है। बनारस में जो आंदोलन था उसको सप्रेस किया था कर्नल जेम्स नील, तो ये भी सही है दोस्तों। झांसी में जो सप्रेस किया गया था और ये किया था सर ह्यूज रोज ने, तो ये भी सही है। और आप सभी जानते हैं झांसी में रानी लक्ष्मीबाई आंदोलन कर रही थी। तो क्योंकि यहाँ पे चारों ऑप्शन सही है दोस्तों, इसलिए ऑल ऑफ दी अबव ऑप्शन ई इज करेक्ट। What was not the effect of 1857 रिवोल्ट, इनमें से कौन 1857 की क्रांति का परिणाम नहीं है? सो द फर्स्ट ऑप्शन इज द कंपनी वॉज गिवन एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, मतलब कि कंपनी को प्रशासनिक ताकत दिया गया था, तो ताकत छीन लिया गया था प्रशासनिक, ना कि दिया गया था, तो ये परिणाम नहीं है। द ब्रिटिशर्स स्टॉप्ड रिक्रूटिंग इंडियन इन आर्मी, तो ये भी परिणाम नहीं है दोस्तों। अगर इंडियंस को आर्मी में रिक्रूट नहीं करते तो इतनी बड़ी आर्मी लाते कहां से? इन्होंने बेसिकली ये किया था कि जहां पर ये 1857 की क्रांति नहीं हुई थी वहां से आर्मी में रिक्रूट करना शुरू कर दिया था। बेसिकली सिख पीपल को, गोरखा पीपल को, इन लोगों को इन्होंने रिक्रूट करना शुरू कर दिया था। नेक्स्ट ऑप्शन इज नस्ली घृणा कम हो गई थी, मतलब कि रेशियल हेट्रेड सबसाइज्ड, तो ऐसा नहीं हुआ था दोस्तों। अगर अंग्रेज घृणा करना बंद कर देते या अंग्रेज रेशियल डिस्क्रिमिनेशन करना बंद कर देते तो वो अंग्रेज कैसे रहते? तो ये भी परिणाम नहीं था। आर्मी रीऑर्गेनाइज्ड, तो ये सही है दोस्तों, ये परिणाम था क्योंकि आर्मी को इन्होंने पुनर्गठित किया था। तो क्योंकि यहाँ पे तीन ऑप्शन सही है दोस्तों ए, बी एंड सी, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ई। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज रिलेटेड टू गर्ल्स एजुकेशन इन महाराष्ट्र, इनमें से कौन महाराष्ट्र में महिला शिक्षा से संबंधित था? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा जगन्नाथ शंकर सेठ। और बेसिकली इनका कंट्रीब्यूशन ये था कि इन्होंने एक फंड दिया था गर्ल्स स्कूल सेटअप करने के लिए, और ये जो गर्ल्स स्कूल स्टार्ट किए गए थे ये स्टार्ट किया गया था एक ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, और इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम था स्टूडेंट लिटरेरी एंड साइंटिफिक सोसाइटी। तो इसी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये स्कूल सेटअप किए गए थे और जगन्नाथ शंकर सेठ ने इसको फंड किया था, इसीलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। When did सरोजिनी नायडू became the president of Indian National Congress, तो सरोजिनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रेसिडेंट कब बनी थी? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों 1925। और आप सभी जानते हैं कि 1925 में कानपुर सेशन हुआ था कांग्रेस का। सरोजिनी नायडू कांग्रेस की दूसरी महिला अध्यक्ष थी या सेकेंड विमेन प्रेसिडेंट थी। जो कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष या पहली विमेन प्रेसिडेंट थी उनका नाम था एनी बेसेंट। हु फाउंडेड द इंडियन विमेन्स यूनिवर्सिटी इन 1916, 1916 में भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों डीके कर्वे। डीके कर्वे जी ने 1916 में भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी विथ 5 स्टूडेंट्स ओनली। अभी इस विद्यालय को कहते हैं एसएनडीटी यूनिवर्सिटी और इसके 2 कैंपसेस हैं मुंबई और पुणे में। हु फाउंडेड आर्य महिला समाज, आर्य महिला समाज की स्थापना किसने किया था? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों पंडित रमाबाई सरस्वती, और इसका स्थापना इन्होंने पुणे में किया था।
आर्य महिला समाज की स्थापना करने के पीछे दो मोटिव था। पहला तो एजुकेशन टू वुमेन, मतलब कि महिलाओं को शिक्षा में महिलाओं को बढ़ावा देना है, और दूसरा चाइल्ड मैरिज के खिलाफ ये ऑर्गेनाइजेशन काम करती थी। हु फाउंडेड ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, मतलब कि ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की स्थापना किसने किया था? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों बी आर अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने इसका स्थापना किया था और इसका स्थापना 1936 में किया गया था। दोस्तों इनिशियली इट वाज नॉट ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, शुरुआत में इसका नाम था इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, बाद में यही बन जाता है ऑल इंडिया एससी फेडरेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट ब्रह्मो समाज? ब्रह्मो समाज या ब्रह्म समाज के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? देखो दोस्तों, थोड़ा सा ब्रह्म समाज के बारे में जान लो। इसकी स्थापना कलकत्ता में की गई थी राजा राम मोहन राय के द्वारा इन 1828। नाउ चलिए ऑप्शंस को देखते हैं। इट डिनाउंस मोनोथिज्म, तो ये गलत ऑप्शन है दोस्तों। इट बिलीव्ड फर्मली इन कर्मा, कर्म में पूर्ण विश्वास था, ये गलत है दोस्तों। इट क्रिटिसाइज्ड कास्ट सिस्टम, तो ये सही है दोस्तों, इन्होंने कास्ट सिस्टम को क्रिटिसाइज किया था। इट सपोर्टेड आइडल वर्शिप, तो ये गलत है। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। हु फाउंडेड तत्वबोधिनी सभा? तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने किया था? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों देवेंद्र नाथ टैगोर, और इसकी स्थापना कलकत्ता में की गई थी। हु फाउंडेड विडोज होम एसोसिएशन? विडो होम एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था? तो दोस्तों डीके कर्वे जी ने तो किया था, ये सभी को मालूम है। देखो रानाडे जी भी इसमें शामिल थे, तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ए एंड बी। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ई। हु स्टार्टेड न्यूज़पेपर द दर्पण? दर्पण नामक पत्रिका किसने शुरू किया था? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों बाल शास्त्री जाम्बेकर, और इनको कहा जाता है फादर ऑफ मराठी जर्नलिज्म। क्वेश्चन नंबर 25, हु रोट सार्वजनिक सत्य धर्म? सार्वजनिक सत्य धर्म नामक किताब किसने लिखा था? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ज्योतिबा फुले। हु वाज द फर्स्ट एडिटर ऑफ जर्नल केसरी? केसरी पत्रिका के पहले संपादक कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों गोपाल गणेश आगरकर। हु फाउंडेड सोशल सर्विस लीग? सोशल सर्विस लीग की स्थापना किसने किया था? तो सोशल सर्विस लीग की स्थापना दोस्तों किया था नारायण मल्हार जोशी ने। व्हाट वाज द ओरिजिनल नेम ऑफ दयानंद सरस्वती? दयानंद सरस्वती जी का वास्तविक नाम क्या था? तो देखो दोस्तों दयानंद सरस्वती का वास्तविक नाम था मूल शंकर, और आप सभी जानते हैं कि इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। सो ही फाउंडेड आर्य समाज इन 1875। हु फाउंडेड द गुरुकुल इन हरिद्वार इन 1902? मतलब कि 1902 में हरिद्वार में गुरुकुल की स्थापना किसने किया था? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों स्वामी श्रद्धानंद ने। What was the name of teacher of दयानंद सरस्वती? तो दयानंद सरस्वती जी के शिक्षक का नाम या गुरु जी का नाम क्या था? तो दोस्तों दयानंद सरस्वती जी के गुरु जी का नाम स्वामी बिरजानंद था। Who was the founder of सेवा सदन? सेवा सदन की स्थापना किसने किया था? तो दोस्तों सेवा सदन की स्थापना आप सभी जानते हैं कि इसकी स्थापना रामाबाई रानाडे जी ने किया था। तो यहां पे कोई भी ऑप्शन ये नहीं है, तो इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ई। हु स्टार्टेड जस्टिस मूवमेंट? जस्टिस मूवमेंट की शुरुआत किसने किया था? तो दोस्तों जस्टिस मूवमेंट की शुरुआत सीएन मुदलियार और टीएम नैयर ने मिलकर किया था। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ई, मोर देन वन इज करेक्ट। Who was the editor of देश अभिमानी? देश अभिमानी के संपादक कौन थे? तो दोस्तों देश अभिमानी के संपादक थे टीके माधवन। Where the first conference of Indian Social Conference was held? इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस का पहला सम्मेलन कहां हुआ था? तो दोस्तों इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस का पहला सम्मेलन मद्रास में हुआ था, और यह हुआ था दिसंबर 1887 में। दोस्तों ये हुआ था एमजी रानाडे जी के और रघुनाथ राव जी के नेतृत्व में। When the मोमेडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज वाज एस्टैब्लिश?
मतलब कि मोमेडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना कब हुआ था? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा 1875। और आप सभी जानते हैं कि इसकी स्थापना सर सैयद अहमद जी ने किया था। और बेसिकली यही ओरिएंटल कॉलेज जो है बाद में AMU यानी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनती है। तहदीब उल अखलाक मैगजीन वाज पब्लिश्ड बाय हुम? तो तहदीब उल अखलाक मैगजीन जो है इनमें से किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों सर सैयद अहमद खान। क्वेश्चन नंबर 37, हु वाज रिलेटेड टू रहनुमाई मजदयासान सभा? मतलब कि रहनुमाई मजदयासान सभा से इनमें से कौन संबंधित है? तो दोस्तों रहनुमाई मजदयासान सभा से दादा भाई नौरोजी जी संबंधित थे, नैरोजी फुरदोंजी जी भी इनसे संबंधित थे, और एसएस बंगाली जी भी इनसे संबंधित थे। तो क्योंकि इसमें 3 ऑप्शन सही है दोस्तों, तो इसीलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ई, मोर देन 1 इज करेक्ट। दोस्तों ये जो संस्था है रहनुमाई मजदयासान सभा, इसकी स्थापना हुई थी 1851 में। हु फाउंडेड द थियोसॉफिकल सोसाइटी? थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? मैडम HB ब्लावात्स्की और कर्नल MS ओलकोट ने मिलकर यह किया था दोस्तों, और यह किया गया था 1875 में न्यूयॉर्क में। क्वेश्चन नंबर 39, हु फाउंडेड सेंट्रल हिंदू कॉलेज इन बनारस इन 1898? तो दोस्तों सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना एनी बेसेंट जी ने किया था, और बेसिकली 1898 में वाराणसी में यह किया गया था, और बाद में यही जो है सेंट्रल हिंदू कॉलेज BHU यानी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में ट्रांसफॉर्म हो जाता है या कन्वर्ट हो जाता है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट वाज नॉट द रीजन ऑफ राइज ऑफ मॉडर्न नेशनलिज्म इन इंडिया? इनमें से कौन भारत में आधुनिक राष्ट्रवाद के उदय का कारण नहीं था? फ्रेंच रिवॉल्यूशन? फ्रेंच रिवॉल्यूशन का बिल्कुल इसमें कहीं ना कहीं रोल था दोस्तों। स्ट्रॉन्ग रिएक्शन टू ब्रिटिश इंपीरियलिस्ट पॉलिसी? बिल्कुल ब्रिटिश साम्राज्यवाद नीति के प्रति क्रोध तो था ही इंडिया में। इंडियन रिनाइसेंस, भारतीय पुनर्जागरण, बिल्कुल यहां पर भी इसका भी बहुत ज्यादा रोल था दोस्तों इंडियन नेशनलिज्म में। अमेरिकन रिवॉल्यूशन का कोई प्रभाव नहीं था दोस्तों। सो द राइट आंसर इज अमेरिकन रिवॉल्यूशन, मतलब कि अमेरिकी क्रांति का इंडियन नेशनलिज्म में कोई खास रोल नहीं था। क्वेश्चन नंबर 48, विच गवर्नर जनरल रिड्यूस्ड मैक्सिमम एज लिमिट फॉर ICS एग्जामिनेशन फ्रॉम 21 to 19 ईयर्स? मतलब कि किस गवर्नर जनरल ने ICS एग्जाम, जो अभी IS है पहले ये ICS हुआ करता था, तो ICS परीक्षा में अधिकतम उम्र सीमा 21 से घटाकर 19 कर दिया था? तो दोस्तों ऐसा किया था लॉर्ड लिटन ने। Now the next question is, the बंग भाषा प्रकाशिका सभा was founded by whom? बंग भाषा प्रकाशिका सभा की स्थापना किसने किया था? तो दोस्तों ऐसा किया था राजा राम मोहन रॉय जी ने। Now the next question is, who founded the East India Association? किसने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किया था? तो दोस्तों ऐसा किया था दादा भाई नौरोजी जी ने। और आप सभी जानते हैं कि ईस्ट इंडिया एसोसिएशन जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रीडिसेसर, मतलब कि ईस्ट इंडिया एसोसिएशन ही बाद में इंडियन नेशनल कांग्रेस बनती है दोस्तों। इन्होंने ऐसा किया था 1866 में, और दादा भाई नौरोजी जी ने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना लंदन में की थी। हु फाउंडेड इंडियन लीग? इंडियन लीग का गठन किसने किया था? तो दोस्तों इंडियन लीग का गठन शिशिर कुमार घोष जी ने किया था, और आप सभी जानते हैं कि शिशिर कुमार घोष जी का एक पेपर से भी संबंध है, और यह है अमृत बाजार पत्रिका। क्वेश्चन नंबर 45, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? इनमें से कौन सही मिलान नहीं है? द पूना सार्वजनिक सभा MG राणाडे सही है। द बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन KT तलंग सही है। द मद्रास महाजन सभा P आनंद चरलू ये भी सही है। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी 1854 नहीं दोस्तों, 1843 में बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना की गई थी, और इसकी स्थापना की गई थी कलकत्ता में। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, क्योंकि यहां पे गलत मिलान खोजना था। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू? इनमें से कौन सही नहीं है? सो द फर्स्ट ऑप्शन इज, द फर्स्ट सेशन ऑफ द कांग्रेस हेल्ड इन तेजपाल संस्कृत कॉलेज। तो कांग्रेस का पहला सत्र तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ था, ये तो सही है।
द फर्स्ट सेशन ऑफ द कांग्रेस वाज प्रिसाइडेड बाय WC बनर्जी। कांग्रेस का पहला सत्र के अध्यक्ष जो है WC बनर्जी थे, ये भी सही है। द फर्स्ट सेशन ऑफ द कांग्रेस वाज हेल्ड इन 1885, तो ये भी सही है दोस्तों, 1885 में ही कांग्रेस की स्थापना हुई थी। अब ऑप्शन बी भी पढ़ लेते हैं। द फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज अटेंडेड बाय 74 डेलीगेट्स, मतलब कि कांग्रेस का पहला सत्र में 74 प्रतिनिधि शामिल थे। तो ये गलत है दोस्तों, टोटल 72 डेलीगेट्स शामिल थे। सो 74 नहीं थे, 72 थे। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। हु वॉज द फर्स्ट वीमेन टू एड्रेस कांग्रेस सेशन, तो वह पहली महिला कौन थी जिसने कांग्रेस की सभा को संबोधित किया था? तो पहली महिला जिन्होंने कांग्रेस के सेशन को संबोधित किया था वो थी कादम्बिनी गांगुली, और कादम्बिनी गांगुली दोस्तों कलकत्ता यूनिवर्सिटी से पहली फीमेल ग्रेजुएट थी। व्हेन द इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल वाज कॉन्स्टिट्यूटेड, इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल की स्थापना 1861 में हुई थी। हु फाउंडेड यूनाइटेड पेट्रियोटिक एसोसिएशन, यूनाइटेड पेट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था? तो दोस्तों यूनाइटेड पेट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना सर सैयद अहमद खान ने किया था, और किसकी सहायता से किया था? तो राजा शिव प्रसाद सिंह की सहायता से किया था। तो ये दो ऑप्शन सही है दोस्तों, इसीलिए ऑप्शन ई इज करेक्ट। एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेक्शनल टेस्ट इज हु प्रोपाउंडेड द सेफ्टी वाल्व थ्योरी फॉर कांग्रेस, मतलब कि कांग्रेस की स्थापना के लिए सुरक्षा वाल्व सिद्धांत किसने दिया था? तो दोस्तों सेफ्टी वाल्व थ्योरी से संबंध लाला लाजपत राय जी का है। दोस्तों इस क्वेश्चन पेपर को आप अंकुर कुमार ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल से पा सकते हैं। इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए आप टेलीग्राम पर सर्च करें अंकुरो सिटी, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दिया होगा, तो वहां से जाकर ज्वाइन कर लें, वहां से आप इस पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप इस मेंटरशिप प्रोग्राम के बारे में ज़्यादा डिटेल जानना चाहते हैं तो आपको इस व्हाट्सएप नंबर पर मुझे मैसेज करना होगा 8298497523। इस पर आप अपना क्वेरी मैसेज कर दें एंड आई विल रिप्लाई यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग।